ले जी, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ये जो आज़म स्वाति ने मुज़ाकरात की डुगडुगी यकतरफा तौर पर बजाना शुरू की है, इस मुज़ाकराती डुगडुगी के दो पहलू हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वाक़फ़ान हाल हैं, जो जिनसे हम इतलात लेते हैं या तबादला ख्याल करते हैं या उनका मौक़िफ़ लेते हैं, तो दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। ये वाली जो इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, ये जनाब किसी तौर पे भी इमरान खान के हवाले से माफ़ी तलाफ़ी का कोई इरादा नहीं रखती। नो, नथिंग, नेवर एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट इधर से। ये आपको बता दें, बड़ी कंफर्म आपको बात बता रहा हूं, ठीक है जी। उनके नज़दीक ये नाकाबिले इत्बाद और नाकाबिले इतबार शख्स है, और इमरान खान भी यही समझता है। ये भी आपको बता दें कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, मैं इस पे एतबार नहीं कर सकता, एतमाद नहीं कर सकता। तो लिहाजा दोनों तरफ से जब ये इत्बाद और एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर ही नहीं लिए जा रहे, तो आज़म स्वाति क्या बेचेगा। आज़म स्वाति को ट्रक की, बल्कि आज़म स्वाति ट्रक की उस बत्ती के पीछे खुद अज खुद लगा हुआ है, जो बत्ती जो है वो टूट चुकी है, वो फ्यूज हो चुकी है। वो होता है ना, वो पिछले वाली बत्तियां जो है ट्रक की या कार की, वो उसमें वो पत्थर शत्थर लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो वैसे उसका निशान तो रहता है, बत्ती बुझ चुकी है। तो ये मुज़ाकराती बत्ती बुझी हुई बत्ती है, जिसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं आज़म स्वाति। साथ अब साबिक सदर आरिफ अलवी भी मिल गए, ठीक है जी। वो अमेरिका में बैठकर इंटरव्यू आजकल दे रहे हैं। अली मिन गंडापुर है, बैरिस्टर गौहर है, वो पहले कोशिश कर चुके हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह पे कोशिश कर रहा है। क्या अब इमरान खान से, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या अब इमरान खान से मुज़ाकरात करने के लिए या आर्मी चीफ जेल जाएगा, या इमरान खान को निकाल कर आर्मी चीफ के पास ले जाया जाएगा। एक ऐसे आर्मी चीफ के पास सीधी सी बात है, जो कि आज तक किसी सियासतदान से मिला ही नहीं। ये हुकूमती लोगों से छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सदर वजीर आजम होते ज़ाहिर है वो तो उनके मनसब का तकाजा है, उन लोगों को छोड़ के मैं ये बात कर रहा हूँ। वो मिला ही नहीं किसी से, किसी मीडिया वाले से वो नहीं मिला, किसी वो इस तरह के MNA वजीरों से वो नहीं मिला, वो मिलता ही नहीं। तो किससे बातचीत होगी? क्या आज़म स्वाति से मिलेगा आर्मी चीफ? अगर वो कह रहा है जी मेरी बुध को मुलाकात, वो कोई हो सकता है कि किसी तीसरे या चौथे रैंक के ऑफिसर के साथ हो, जो सिर्फ पैगाम रसानी का काम करते हैं, उनके साथ हो। अदरवाइज ये सिलसिला कि उसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उसको जेल से निकाला जाए और उसको जेल से निकाल कर इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा दिया जाए, ये खान चाहता है। और आगे से कह रहा है मैं जब बाहर आ जाऊंगा, मुझे बाहर निकाल देंगे तो मैं सबको माफ़ कर दूंगा। वो कहते हैं जी माफ़ इमरान खान ने नहीं करना, माफ़ी इमरान खान ने मांगनी है, फैसला हमने करना है कि इसको माफ़ करना है कि नहीं करना। तो जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाए, तो इस वजह से मैंने शुरू में कहा कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के साथ किसी किस्म की डील NRO या मुफाहमत नहीं चाहती, और उसकी सबसे बड़ी वजह खुद इमरान खान है, ठीक है जी। तो वो चाह रहा है कि ये बातचीत चले, इस्टेब्लिशमेंट कोई तो कोई जवाब दे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इस मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार इस वजह से कर रखी है कि वो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि मौजूदा जो निज़ाम है, इस निज़ाम को डिस्टर्ब करके हम जो है वो किसी और निज़ाम या नया इंतखाबात करवाएं। उन्होंने कहा जी हमारा क्या इशू है इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के साथ, कोई इशू नहीं है, चल रहा है। वो हमसे तावन करते हैं, हम उनसे तावन करते हैं।
वैसे भी जो है उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा मिसाली ताल्लुक बना हुआ है, इसको हाइब्रिड सिस्टम कह लें, जो मर्जी कह लें, तो वो एक सिस्टम चल रहा है, वो उसको छेड़ना नहीं चाहते, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये निचली सतह पे जो चूरन आजम स्वाति और दीगर लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ बातचीत है, कोई मुज़ाकरात नहीं है। भाई मुज़ाकरात अगर होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट वाले कहते हैं भाई मुज़ाकरात अगर होंगे, कोई ना कोई शर्त तो रखेगा ना आजम स्वाति, इसको बाहर निकालो, इसके केस माफ कर दो, इसको जमानत दे दो। तो उन्होंने कही जब इन तमाम इशूज़ के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का दो टोक मौक़िफ़ है कि हम इन मामलात के ऊपर कोई बातचीत करना ही नहीं, मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, तो फिर बातचीत कैसे होगी? क्या आजम स्वाति वो उधर को जनाब आटे दाल का भाव पूछने जाएगा, ये खरबूजे और अदवाने उनका रेट पूछने जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ? तो इस वजह से ये ट्रक की बत्ती के पीछे आज खुद आजम स्वाति साहब लगे हुए हैं। अब बुध भी आ जाएगा, उन्होंने कहा ना आइंदा बुध को मैं मुलाकात करूंगा, पता चल जाएगा किससे वो मुलाकात करते हैं। तो ये जो इत्मीनान साजी जब फ्रीकैन के बाद, फ्रीकैन के चाहे वो दो हुकूमतें हों, दो ममालिक हों, दो अशखास हों, सबसे पहले इत्मीनान साजी होती है, माहौल बनाया जाता है। और मुज़ाकरात का इस वक्त माहौल नहीं है, जो आप मर्जी कर लें, किसी किस्म की उनको दिलचस्पी नहीं है। भाई वो नहीं भूल रहे 9 मई को, सीधी सी बात समझ जाएं, बाकी चीजें छोड़ दें। फौज वाले, इस्टेब्लिशमेंट वाले 9 मई को नहीं भूल रहे, जिसको ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहता है। फिर इसका सुन लें, वो जो बाहर बैठे हुए हैं यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स और दूसरे, वो इन मुज़ाकरात के सख्त मुखालिफ हैं। जो बंदा मुज़ाकरात की बात करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो उसकी वो मुखालफत करते हैं, उसकी वो ऐसी तैसी फेरते हैं, उसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं, ट्रोलिंग करते हैं। तो जब ये नौबत है तो और भी एक नई मिसाल देख लेना कि ये माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है, ठीक है जी, इसको पास कराना है खैबर पख्तूनख्वा से। तो उन्होंने कहा, शर्त रख दी कल पीटीआई वालों ने कि जनाब इसके लिए ऊपर इमरान खान की मंजूरी लाजमी है। अब इसके ऊपर वो जो लंदन में बैठा हुआ है शहजाद अकबर, वो क्या कहता है? कहता है जी ये एक कंट्रोल्ड मुलाकात जो है वो कराई जाएगी और उसमें चंद मुंतखब और काबिल एतमाद अफराद शरीक होंगे, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के। वो खुद कह रहा है शहजाद अकबर, जो कि पीटीआई का टट्टू रहा है, अब तो भगोड़ा है ना जी, बाहर बैठा हुआ है, तो खुद को पीटीआई का शो करता है कि मैं बड़ा इमरान खान का हूँ। वो खुद कह रहा है कि ये अपनी ही जमात के लोगों को कह रहा है कि कंट्रोल मुलाकात होगी, चंद मुंतखब और काबिल एतमाद, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के काबिल एतमाद लोग जो है वो मिलेंगे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ, और उसके साथ फिर इमरान खान को एक एकतरफा ब्रीफिंग दी जाएगी और इमरान खान का लफ्ज़ सिर्फ यही कह देना कि चलो ठीक है जी, उसको इसकी मंजूरी समझा जाएगा। और फिर उसने कहा जी ये जो हमारे बिल का हमायती ग्रुप जो है वो चूंकि दबाव का शिकार है, तो लिहाजा ये पास भी हो जाएगा, तनाज़ा भी चलता रहेगा और इमरान खान की हाँ भी हो जाएगी। ये चूरन खुद बेच रहा है शहजाद अकबर पीटीआई का, ये बाहर बैठा हुआ है ना। इसी तरह ये मैं एक मिसाल आपको बता रहा हूँ कि ये इसी तरह के और जो लोग बाहर बैठे हुए वो भी इन मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। फिर जब ये कहा उनसे कि भाई आप अपना सोशल मीडिया, इस्टेब्लिशमेंट, फौज, अस्करी इदारों के खिलाफ इनकी जो बैशिंग करना, इनकी जनाब टांगें खींचना, इनके खिलाफ मुहिम चलाना बंद करें, वो मुहिम बंद नहीं की गई, तो वो फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी? तो उन्होंने कहा ठीक है जी आजम स्वाति, वो इस्टेब्लिशमेंट वाले भी कहते हैं चलो ठीक है जी आजम स्वाति लगा रहने दो जी, जो इसने सांप जो पटारी में से निकालना है ना ये निकाल ले जी, जो ये करना चाहता है ये कर ले। लेकिन असल बात ये है कि इन मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक वो जो बच्चा जमूरा होता है ना कि घूम जा, वो उधर घूम रहा है, ठीक है जी, बैठ जा वो बैठ जाता है, वो घूम जा तो घूम जाता है, वो उठ जा तो उठ जाता है। अभी तक सिर्फ ये सिलसिला चल रहा है। इसके अलावा यकीन माने ज़मीन के ऊपर इन मुज़ाकरात के ना पाँव हैं, ना इन मुज़ाकरात के हाथ हैं, ना ही इस हवाले से किसी किस्म की अभी तक जो दूर दूर तक जो है कोई आवाज़ हमें जो है वो सुनाई दे रही है कि जिससे ये अंदाज़ा लगा लें कि जनाब कोई बात बनने जा रही है। क्योंकि उन्होंने कहा कि 4-5 साल ये निज़ाम चलेगा, जो चल रहा है ये चलेगा। ये उन लोगों को सूट करता है जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उन लोगों को भी सूट करता है जो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं या जिनको हम खुद ही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहते हैं।
تو یہ ہے جناب اصل کہانی اس معاملے کی مذاکرات کے حوالے تک کی کہ یہ ہے وہ گیم جو کہ اس وقت اعظم سواتی صاحب وہ پہیہ گھما رہے ہیں، لیکن اس پہیے کے گھومنے کا ابھی تک ان کو فائدہ نہیں پہنچا ہے۔